इतना भी नीचे उतर कर नहीं बात करना चाहिए इस हादसे के बारे में। इतना भी नीचे नीचे उतर कर ना बात करें। जहां पर पूरा पूरा देश मर्माहत है, पूरा हर एक आदमी मर्माहत है, वहां पर ये राजनीतिक इस तरह की बात। सवाल यही तो है कि जब सब मर्माहत थे, बस जब अंदर बाहर लाठीचार्ज चल रहा था, लोग मर रहे थे, तो अंदर अंदर सरकार, राज्य सरकार जो है वो जश्न में शामिल थी। नहीं, आप सुनिए सुनिए, एक सेकेंड अनुराग जी, आप भी बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं। जब सरकार के मंत्री को वहां पर बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया है, तो उस तौर पर वहां थे, वो आयोजक के तौर पर सवाल नहीं थे। देखिए ज्योति जी, सवाल इनविटेशन का ये है कि ये किसी को पता तो था नहीं कि आरसीबी जीतेगी। नहीं, आरसीबी फाइनल जीतेगी ये किसी को पता तो था नहीं। और आरसीबी के जीतने के बाद अगर ये कार्यक्रम बनाया गया तो 24 घंटे से कम समय में सरकार अवेलेबल हो गई। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, राज्यपाल वहां मौजूद थे। हाँ तो ठीक ना, राज्यपाल के पास भी गया, उन्होंने भी उनका सम्मान किया, उनको बधाई दिया। लेकिन मैं जिस बात पर बात करना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि जब सरकार वहां मौजूद थी उनको पता नहीं था। दिल्ली स्टेशन पर हादसा हो जाता है, रेल मंत्री दिल्ली में होते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में होते हैं, तो आप अरे रेल में नहीं होते ना, इंडिया से बाहर। अरे रेल मंत्री रेल के अंदर तो नहीं होते ना। यहाँ तो मुख्यमंत्री स्टेडियम के अंदर थे, यहाँ तो मुख्यमंत्री स्टेडियम के अंदर थे सर। दिल्ली स्टेशन पर कितने यात्री जाएंगे, वहां पर उस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो उसकी बात। लेकिन मैं तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन जब ये बात कह रहे हैं कि जब वहां पर सरकार के लोग तो दिल्ली में भी थे, प्रधानमंत्री भी यहाँ थे। क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? उत्तर प्रदेश में योगी क्या कर रहे थे? तो आप उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये करना चाह रहे हैं तो मैं करना। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यहां ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां और कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं, तो इस पर भी ये मुद्दे। भाई योगी जी कहां थे, मोदी जी कहां थे? इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाइए कि उन्होंने कम से कम इस तरीके का बयान नहीं दिया था कि इस तरीके की भगदड़, इस तरीके का स्टैम्पेड होता रहता है। सिद्धारमैया का बयान है कि इस तरीके का स्टैम्पेड होता रहता है। इसका क्या मतलब है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने आगे इस तरह की घटना ना हो, आगे इस तरह की सेफ्टी मेजर बरती जाए, उस प्रोटोकॉल को माना जाए, उस पर पूरा ध्यान देने के लिए पूरा चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम ने आदेश किया है। जो कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात है, जहां तक उनके साथ संवेदना व्यक्त करने की बात है, 10 लाख प्रति इंडिविजुअल को देने की बात है, वो सारे चीजों को ध्यान है। लेकिन जब आयोजक ने सरकार को बताया नहीं, तो सरकार तो वहां लॉ एंड ऑर्डर को इंतजाम करेगी, वहां सिस्टम देखेगी। तो सरकार को आयोजकों ने तो बुलाया होगा। सरकार को आयोजकों ने बुलाया, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि कितने यहां पर लोग आएंगे। अच्छा, और बिना सरकार इस बात की जानकारी के मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है ना। अगर मान लीजिए वो स्टैम्पेड अंदर ना होता, स्टेडियम के अंदर होता, बाहर ना होता, स्टेडियम के अंदर होता, तो फिर तो सरकार संकट में थी। तो बिना पूरी जानकारी के कैसे सिद्धारमैया मौजूद हो गए वहां पर, जश्न में कैसे शामिल हो गए? देखिए अनुराग जी, बीसीसीआई एक प्रतिष्ठित संस्थान है। हाँ। अगर उन्होंने बताया होगा, अभी तो पहली इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में और बातें आएगी, आगे पता चलेगा कि किसकी गलतियां थी। लेकिन जब बीसीसीआई बताती है सरकार को कि इतने लोग आएंगे, उस आधार पर परमिशन दिया जाता है। सरकार ने उस आधार पर परमिशन दिया। अब जब ओपन बस परेड की बात थी, तो सरकार को लगा कि ये नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें सरकार ने विड्रॉ भी किया। हाँ। उस बात को भी तो आप मानेंगे ना। हाँ। लेकिन जब ये तुलना करने लगते और पूछते कौन कहा था, तो सरकार देश भी पूछती है। तुलना तो सिद्धारमैया ने की ना, दिल्ली स्टेशन के बारे में की भगदड़ से तुलना किसने की? ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। संगीत रागी, मुझे एक जवाब देंगे। अच्छा, के शर्मा संक्षिप्त रखिएगा। हाँ, देखिए, 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं कहना चाहता हूं। मैंने फिर कहा कि ये जनाब एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं अनुराग जी, एक झूठ को छुपाने के लिए, और वही ये कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। सीधे मान लेते तो कोई आपत्ति नहीं। भैया बीच में मत बोलिए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक झूठ के लिए 100 झूठ कैसे बोलते हैं, ये दिखता है। हाँ। अभी सबसे पहले तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, ना बीसीसीआई की होती है, ना किसी की। हाँ, लेकिन वो जनाब सुरक्षा व्यवस्था को ऐसा बता रहे हैं जैसे सरकार से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ। और सही बात है, जो हालात है कर्नाटका में, भ्रष्टाचार और इसमें डूबी पड़ी ये सरकार, इनको कोई लेना देना नहीं है, आपस में युद्ध में है डिप्टी सीएम और सीएम वहां के, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से।
अभी ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली, इन्होंने कहा कि सुनिए, ओपन जुलूस जो है नहीं, उसी से दिक्कत होती है ना सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्टिव शेयर होता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि सरकार प्रदेश में योगी मोदी जी में नहीं बनती है, इसलिए वहां पर स्टैम्पेड हुई। अरे बोलना चाहते हैं, सुन बीच में बोलना जो है ना, जेब कतरों की निशानी है। अरे ये जेब कतरा काम मत कीजिए। अरे ठीक, अच्छा के शर्मा जी बात पूरी। अब बताता हूँ, और संयम, मैं इसी बात संयम में इन डकैतों को मत बैठाया कीजिए, आप इन डकैतों को मत बैठाया कीजिए। हाँ, छोटे बहुत बड़े शरीफ के औलाद हो ना। अच्छा ठीक है, अभी बहुत बड़े शरीफों के औलाद हो ना। इस भाषा की कोई जरूरत ही नहीं है, इस भाषा शैली की कोई जरूरत नहीं। आप मैं आता हूं सर, आप किसके औलाद हैं? हाँ, आप तो बताए ना, आप तो अपनी औकात समझा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, के शर्मा जी आता हूं, राजकुमार भाटी का रुख करता हूं, संगीत रागी आता हूं आपके पास। हाँ, मैं एक बात कह देता हूं, तुम एक ये देखिए, झूठे लोग इन्होंने अभी क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि ओपन जुलूस जो है नहीं निकालने दिया सरकार के औलाद है। ठीक है, आप झूठे भैया किसके औलाद? अच्छा छोड़ दीजिए ज्योति जी, आप संयमित रहिए कम से कम। मैं के शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो थोड़ा संयमित भाषा का प्रयोग करें। ज्योति जी, आप कम से कम असंयमित मत होइए। उनकी जबान तो बंद कराइए। अच्छा ठीक है, राजकुमार भाटी को लाते हैं। ठीक है, के शर्मा जी मैं आता हूं, आपको बात पूरी करने का मौका दूंगा। राजकुमार भाटी जी, सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज से यह हादसा नहीं हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है पुलिस कैसे लाठीचार्ज कर रही है और लोग कैसे उल्टे पांव भाग रहे हैं, और यही वजह है वहां हुई भगदड़ की। तो फिर जांच से क्या उम्मीद की जाए अब, राजकुमार भाटी? नहीं, देखिए, जो बंगलुरु की घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और जो वहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं, और घायलों को इलाज दिया जाए, उनकी मदद की जाए, सरकार से अपील भी करते हैं। अनुराग जी, जो आपने सवाल उठाए हैं बिल्कुल जायज़ हैं, और जब भी कहीं कोई घटना होती है, चाहे आयोजन किसी ने भी किया हो और चाहे भगदड़ किसी भी वजह से मची हो, उसके लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और राज्य की सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, क्योंकि व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि ये आयोजन उनका था या भगदड़ इस वजह से मची या कारण ये रहा। पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई होगी, इसलिए वहाँ पर हादसा हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे दुखद दृश्य बार बार देखने को मिलते हैं देश के किसी न किसी कोने में, कि न किन्हीं कारणों से भगदड़ मचती है और लोग मरते हैं। तो ऐसा महसूस होता है, ऐसी ज़रूरत लगती है कि एक क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से देने की ज़रूरत है हमारी पुलिस को, या कोई क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग संगठन बनाने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है, और इसके लिए किसी एक पार्टी को, एक सरकार को दोषी ठहरा देना, आरोप लगा देना, वो छोटी राजनीति होगी। हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सबको इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आज के शर्मा जी बोल रहे हैं, इनकी भाषा और इनके बयान, इनके और इनकी पार्टी के तब अलग होते हैं जब बीजेपी शासित राज्यों में ये घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ में तो भगदड़ मची कई बार, लेकिन एक हाथरस में भी एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और उसमें बहुत लोग मारे गए। तब बीजेपी का अलग बयान थे, तब वो आयोजकों पे पल्ला झाड़ रहे थे, आयोजकों के ऊपर डाल रहे थे। इन्होंने हमें सही सूचना नहीं दी थी, सही संख्या नहीं बताई थी कितने लोग आएंगे। ये इस तरह से जो है जिम्मेदारी से बचने से काम नहीं चलेगा, और ऐसी घटनाओं पर घटिया राजनीति कभी भी नहीं करनी चाहिए दूसरों को आरोपित करने की। आखिर में मैं एक अनुराग जी, बहुत माफी चाहते हुए, आज बहुत दिन बाद मैं आपके साथ बैठ रहा हूं। जी, मैं बोलने वाला था। एक शिकायत मुझे आपसे भी है। अच्छा, आपने सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे, आपने सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे कांग्रेस से, और पूछने चाहिए, मैं भी उनमें साथ हूं, लेकिन आप बीजेपी की तरफ से जवाब भी दे रहे थे। ये कम से कम नहीं, देखिए जो तथ्य होते, नहीं बात सुनिए, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं, मैं कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाब देता हूं, और कई बार मैं कांग्रेस की तरफ से भी जवाब देता हूं। मैं तथ्यपरक बात करता हूं सर। अब तथ्य किसी की भी तरफ हो, आप मुझे उस तरफ मान लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अनुराग जी, दो ही वाक्य बोल रहा हूं, कृपया बोलने दें, दो ही वाक्य बोल रहा हूं जी। जब आपने ये कहा कि मोदी योगी ने पल्ला तो नहीं झाड़ा था कुंभ की भगदड़ पे, योगी जी लगभग 15 घंटे तक ये नकारते रहे थे। उन्होंने नहीं माना था कि कोई मरा है। उन्होंने कहा कुछ लोग घायल हुए हैं, छोटी मोटी घटना हुई है। शाम को 8 बजे, रात को 2 बजे घटना हुई थी। अगले दिन शाम को 8 बजे योगी जी ने, और मुझे नहीं पता तब आप उस डिबेट में थे या नहीं थे जब हम सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आंकड़ा बताएं कितने लोग मारे गए। यही मेरी जिम्मेदारी है सर। नहीं, लेकिन आज
आज आप क्यों सफाई दे रहे हैं योगी जी की तरफ? मैंने सफाई जब नहीं मोदी दी जी ने सर, ट्वीट वो कर घटना दिया हो था, चुकी है, योगी सरकार जी की ने तरफ तब से स्वीकार कुंभ की किया था। भगदड़ में मारे गए लोगों की लिस्ट आ चुकी है, तो अब वो मामला खत्म हो चुका है। जब सवाल तो पूछे इस पे जाने भी आ चाहिए थे जाएगी, सरकार से, तो पूरी जिम्मेदारी के सरकार साथ सवाल पूछे गए थे। चलो, मुझे अपना सवाल उठाना था, जो मुझे खराब लगी बात मुझे कहनी थी जी, और ठीक, मैं स्वागत है सर आपका। व्यक्तिगत नहीं कर रहा, लेकिन आजकल ये चीजें होती हैं, पता नहीं क्यों होती जी। हैं।